हाय। इस रील में मैं बताने वाला हूँ आपको एक बहुत ही सुंदर योग जो पड़ रहा है कल 26 दिसंबर में, व्यातिपात योग। व्यातिपात योग के बारे में मैंने पहले भी बहुत कुछ बताया है, कई रील्स डाली हैं कि अच्छा योग होता है। इसमें अगर आप कोई भी जप तप ध्यान धर्म दान कुछ भी करते हैं वो भी अक्षय हो जाता है, और योगों में साक्षात शिव को ही व्यातिपात कहा गया है। तो कल लगभग 2:15 पर स्टार्ट होगा व्यातिपात योग, जो रहेगा 27 तारीख को 12:22 तक। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है लोकेशन टू लोकेशन, वो पंचांग की एप्लीकेशन में आप अपनी लोकेशन डालकर देख लीजिए कि किस टाइम पड़ रहा है। इस काल में दान जरूर करना चाहिए, और पितरों के निमित्त ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि व्यातिपात योग में अगर आप पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करते हैं, उनको तर्पण करते हैं, तो आपको बहुत विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके जो पितृ हैं, अगर कोई भी उन्हें कष्ट है तो उनके वो कष्ट दूर होते हैं, आप पर उनकी प्रसन्नता बनती है। साथ ही ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इस दिन जब व्यातिपात योग हो तो आपको कोई भी पेड़ पौधा पत्ता तुलसी आदि फूल आदि नहीं तोड़ना चाहिए। टूटा हुआ कहीं पर है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाजार से भी लाकर माली के यहाँ से लाकर या फूल वाले के यहाँ से लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस काल में आपको तोड़ना नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, 15वें अध्याय का पाठ करना, और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर देना, ये आपके लिए जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता को लाता है। बहुत सारे आपके जो काम नहीं बन रहे होते हैं, आपके पितरों का जब आशीर्वाद आपको मिलता है तो उनकी कृपा से वहाँ कुछ ना कुछ रास्ते जरूर बन जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि अमावस्या बहुत विशेष है पितरों के निमित्त, ऐसे ही व्यातिपात योग भी बहुत विशेष है, जो कि कहा गया है कि 100 अमावस्या के बराबर एक व्यातिपात योग होता है। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। तो इस योग को आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है। इस दिन आप अपने पितरों को, जैसे मैं बहुत सारी रील्स में बता चुका हूँ, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अंगूठे और तर्जनी के मध्य से काले तिल मिला हुआ जल, तुलसी का पत्ता डला हुआ जल अपने पितरों को अर्पित करें कुशा लगाकर, और उनको बोलिए, जिनका भी आप करना चाहते हैं, अपने नाना नानी साइड दादा दादी साइड किसी भी दोनों कुल का, और कितनी भी पीढ़ी आप जितना करना चाहते हैं उन सभी को याद करके तृप्त हो तृप्त हो तृप्त हो, या तर्पयामी 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 कर कर वो जल उनको अर्पण करें। वो जल किसी बर्तन में आप अर्पण करें, और उस जल को फिर किसी पौधे में तुलसी के अलावा आप उसको डालें। वो नाली में नहीं जाना चाहिए, पैरों में नहीं आना चाहिए, पौधों में आप उसको डाल सकते हैं। उसी के थ्रू वो आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। तो ये कार्य जरूर करिए। कोई भी आपका मंत्र है, ध्यान है, जप है, वो जरूर करिए, और अपने पितरों के निमित्त ही कोई ना कोई दान जरूर करिए। इसका पुण्य आपको बहुत ज्यादा सफलता दिलाने वाला है।